आखिरकार कहां मिले राजीव कुमार। राजीव कुमार इतने दिनों या फिर ये कह ले कि महीनों या फिर ये भी कहा जा सकता है कि करीब करीब 2 साल से ऊपर के अंतराल के बाद आखिर कहां नौकरी करेंगे। राजीव कुमार को नई नौकरी किसने दी और उनकी नई नौकरी पर भी लोगों ने क्यों उनका मजाक उड़ाया और राजीव कुमार को कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनके चुनाव आयुक्त रहते ही एक्चुअली में पहली बार चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हुए, जब से उनका कार्यकाल खत्म हुआ है तब से हर कोई ये सवाल पूछ रहा था, राजीव जी कहां हैं, राजीव जी दिख क्यों नहीं रहे। चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ज्ञानेश कुमार को डिफेंड करने के लिए, उन पर एफिडेविट साइन ना करने के आरोप लगाने पड़ दिए, लेकिन राजीव कुमार गायब थे। राजीव कुमार पब्लिक प्लेस में बिल्कुल ऐसे गायब हुए कि लोग यहां तक कहने लगे, अफवाह फैलाने लगे कि राजीव कुमार तो विदेश में सेटल हो गए हैं। लेकिन अचानक से राजीव कुमार को लेकर बड़ी खबर आई है, बड़ी जानकारी आई है कि राजीव कुमार को न केवल एक बड़ी नौकरी मिल गई है बल्कि उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिली है। लेकिन जहां उनको नौकरी मिली और जितनी उनको सैलरी मिलने की चर्चा है ना दोस्तों, वो सुनेंगे तो आप या तो हंस सकते हैं या फिर आपके मन में कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको एचडीएफसी बैंक को लेकर कुछ खबरें दी थी दोस्तों। एचडीएफसी बैंक को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया था कि एचडीएफसी बैंक में हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जो बैंक ने अपने ग्राहकों से छुपाया। दोस्तों, अतनु चक्रवर्ती ने अभी मार्च में नैतिक चिंताओं का हवाला दिया और बैंक से इस्तीफा दे दिया। तब से एचडीएफसी बैंक पर लगातार कई गंभीर संकट खड़े हो गए। अभी रिसेंटली उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खुलासा कर दिया कि एचडीएफसी बैंक की मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपने ही पैसे का दुरुपयोग किया और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 45 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। दोस्तों, उसके बाद शेयर मार्केट पे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स भी गिरे और शेयर मार्केट के अलावा मार्केट में भी एचडीएफसी बैंक की काफी किरकिरी हुई। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब जानकारी मिली है कि इसी एचडीएफसी बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर राजीव कुमार की नियुक्ति कर दी गई है 30 जून 2026, यानी कि आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से राजीव कुमार के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर एचडीएफसी बैंक में नियुक्ति हो गई। उनका कार्यकाल भी 4 साल का रहेगा। दिलचस्प यह है कि इसको एक क्लीन अप ड्राइव की तरह लिया जा रहा है। मार्केट के जानकार बताते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने इतने बड़े नाम को अपने साथ जोड़ा ताकि वो मार्केट में दिखा सके, देश को एक संदेश दे सके कि राजीव कुमार जैसे एक वरिष्ठ आईएएस जो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनको देखिए हमने अपने कंपनी के पद पर बैठाया है। दोस्तों, राजीव कुमार 2017 से 2020 में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के तौर पर भी रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो खैर वो रह ही चुके हैं। 2024 के चुनाव का संचालन उनके ही अंतर्गत हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि राजीव कुमार पर उस वक्त ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए, चुनाव आयोग पर उस वक्त भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए। हालांकि उसके जवाब में राजीव कुमार शेरो शायरी वगैरह पढ़ते थे, लेकिन एक्चुअली में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने। अब तो खैर चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठते हैं कि लोग सवाल भी अब सुनना नहीं चाहते, लेकिन उस वक्त राजीव कुमार कम से कम उन सवालों को एड्रेस किया करते थे। और अब लोग ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ने जिस व्यक्ति को चुना है इस क्लीन अप ड्राइव के लिए, दरअसल वो खुद चर्चाओं में है और वो अच्छी चर्चाओं के लिए जाहिर तौर पर नहीं है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जो सीनियर आईएएस होते हैं उनका प्राइवेट फर्म्स में बड़े बड़े पदों पर बैठना, उनको उनकी नियुक्तियां मिलना बहुत नॉर्मल बात है। पूर्व में भी ये हो चुका है, क्योंकि आप इतने बड़े पदों पर रहे हैं और इतना तगड़ा आपको एक्सपीरियंस है, तो जाहिर तौर पर मतलब एचडीएफसी बैंक तो बहुत ही छोटा है। चुनाव आयोग के अंतर्गत जितने लोग काम करते हैं उसके आगे तो एचडीएफसी बैंक कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है वो भारत का चुनाव होता है। इतने सारे लोग एक साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चुनाव आयोग के कर्मचारियों के अलावा बाकी कर्मचारी भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का संचालन करवा रहा है, जो एक हेड के तौर पर सब कुछ देख रहा है, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन होगा। लेकिन हाँ, लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक अगर क्लीन अप ड्राइव कर रहा था तो ऐसे चेहरे को क्यों चुना गया। हालांकि दोस्तों, कपिल नाम के यूजर ने तो ये भी लिखा कि राजीव कुमार को 35 लाख एनुअल कंपनसेशन मिलेगा बोर्ड की मीटिंग्स में बैठने के लिए। जो इतने बड़े पद होते हैं इतने बड़े बड़े बैंक्स में, बेसिकली उसमें बोर्ड मीटिंग में आपको हिस्सा लेना पड़ता है। बेसिकली इतने बड़े पद में बैठे व्यक्ति रोजमर्रा के केओस में हिस्सा नहीं लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, फ्यूचर कैसा होना चाहिए बैंक का, अभी जो चीजें हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, इस तरह की चीजों को लेकर बोर्ड
में इतने बड़े पदों में बैठे लोग होते हैं, तो कपिल नाम के यूजर कह रहे हैं कि राजीव कुमार को 35 लाख सालाना मिलेंगे इस तरह की मीटिंग्स में बैठने के लिए, इस पद के लिए। तो मुझे तो लगता है ये बहुत कम है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि राजीव कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर रिटायर हुए तब से लेकर अब तक ये उनका पहला, आप कह सकते हैं, पब्लिक अपीयरेंस होगा। बिल्कुल गायब थे वो। उन पर यह तक आरोप लगे कि वो विदेश में हैं, तब भी वो बाहर नहीं आए। इतने ज्यादा चुनाव आयोग पर उंगली उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए, उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आए। बिल्कुल गायब थे वो पब्लिक प्लेस से, बिल्कुल। और अब वो आए हैं, वो भी इतने बड़े बैंक के इतने बड़े पद में बैठने के लिए। वैसे बहुत से लोगों ने राजीव कुमार की इतनी जल्दी एक प्राइवेट फर्म से जुड़ने के इस फैसले को लेकर भी सवाल उठाए। जैसे पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, राजीव कुमार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारत का चुनाव आयुक्त अब कहीं भी नौकरी कर सकता है। कोई 60-70 के दशक का उदाहरण मिल जाता है तो इससे सही मानने में सुविधा हो जाती। सही गलत का समय जा चुका है, गलत ही सही है, बधाई दीजिए। चिंता यही है कि एचडीएफसी का हाल चुनाव आयोग जैसा ना हो जाए। खाता धारकों को सचेत रहना होगा, कहीं उनके पैसे का एसआईआर हो गया तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजीव कुमार एचडीएफसी के कार्ड पर अपनी शायरी खुदवा सकते हैं, कार्ड बहुत बोरिंग हो गए हैं। दोस्तों, रवीश कुमार दरअसल जो बात बोल रहे हैं वो नैतिकता के पैमाने पर सही है, क्योंकि इतने बड़े पद पर रहने के बाद कोई भी प्राइवेट फर्म से जब आप जुड़ते हैं तो लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या आप इतनी गहरी जानकारियां जब आपके पास देश को लेकर हैं, आपका एक प्राइवेट फर्म से जुड़ना ठीक रहेगा? क्या कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए? हालांकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर राजीव कुमार काम कर चुके हैं, तो उनके लिए ये जो प्रोफाइल है, ये पोर्टफोलियो है, इस हिसाब से तो बहुत कह सकते हैं उनको एक जेल करेगा। लेकिन राजीव कुमार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तो पहले उन पर मुख्य चुनाव आयुक्त रहते सवाल उठ चुके हैं, और अब एक ऐसे ब्रांड का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं एचडीएफसी, जो हाल के दिनों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में आया, और जाहिर तौर पर वो कंट्रोवर्सी पॉजिटिव कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे दोस्तों, इस अपॉइंटमेंट के अलावा मैं एक जनरली आपको बता रही हूँ, ये जो सीनियर आईएएस होते हैं, आईएएस तो हमारे देश में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े पदों में काम कर चुके होते हैं ना, ये एक एसेट होते हैं समाज के लिए। इनफैक्ट सरकारें भी इनके रिटायर होने के बाद इनको बड़े बड़े पदों में रखती हैं, क्योंकि सरकारों को भी इतने एक्सपीरियंस्ड लोग कहाँ मिलेंगे। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि सरकार ने अपने किसी बड़े पद में नहीं रखा राजीव कुमार को। राजीव कुमार एक प्राइवेट फर्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं अगले 4 साल के लिए। वैसे इसमें एक और चीज है, इसीलिए हमारे देश में आईएएस बनने के लिए आप देखिए कितने सारे लोग अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, क्योंकि जब तक आप सर्विस में हैं तब तक तो आपकी नॉलेज का, आपके एक्सपीरियंस का सरकार पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं, मतलब उसका फायदा भी उठाती है, और आपको भी फायदा मिलता है इसमें, समाज के काम आती है वो नॉलेज। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, तो भी आप एक हॉट केक होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सर्विस का हिस्सा बने जहां पर आपने इतने जबरदस्त तरीके से पब्लिक डीलिंग की है। आईएएस कितने सारे अलग अलग चीजों को हैंडल करता है, तो इसीलिए भी ये भी एक रीजन है कि देखिए, जब भी हर साल यूपीएससी का पेपर होता है, इतने बड़े लेवल पर लाखों लोग पेपर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आईएएस बन जाते हैं तो रिटायरमेंट के पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी मार्केट में इस लेवल की डिमांड होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतने टाइम बाद राजीव कुमार जी की सकुशल होने की कामना सुनकर आपको क्या लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।